नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं जानवी एक्सप्रेस न्यूज। ओम साई विंध्य कॉलेज ऑफ फार्मेसी कॉलेज में एक दिवसीय सेमिनार का किया गया आयोजन। ब्लॉक प्रमुख राजगढ़ गजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा निःशुल्क कोचिंग सेंटर डायनेमिक एजुकेशनल हब का किया गया ओपनिंग। जिला मिर्जापुर के मड़िहान में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर राजगढ़ के ब्लॉक प्रमुख गजेंद्र भैया की नई पहल में जनपद के भावी छात्र छात्राओं के लिए डायनेमिक एजुकेशनल हब के अनुभवी शिक्षकों द्वारा आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, जेएपीओ एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने हेतु निःशुल्क कोचिंग ओपनिंग किया गया, जिसका शुभारंभ ओम साई विंध्य कॉलेज ऑफ फार्मेसी कॉलेज टीसुही मड़िहान मिर्जापुर में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन करके किया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित होकर लखनऊ डायनेमिक एजुकेशनल हब के अनुभवी शिक्षकों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को सूझबूझ के साथ समझा और तैयारी करने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जानकारी प्राप्त की। वहीं पर बता दें कि लखनऊ की टीम से आए शिक्षक रितेश सिंह व अभिषेक ने सेमिनार को उपस्थित छात्राओं को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताया और हायर एजुकेशन की तैयारी करने के लिए किस प्रकार टारगेट होना चाहिए उसके बारे में भी बताया। लक्ष्य आपका निश्चित होना चाहिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए निडर रहना चाहिए, अपने अंदर से भाई को निकाल कर अपने टारगेट का पूरा फोकस करना चाहिए। वहीं पर राजगढ़ ब्लॉक प्रमुख एवं ओम साई विंध्या कॉलेज ऑफ फार्मेसी के प्रबंध निदेशक गजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हमारी सोच यह है कि हमारे जनपद के छात्र छात्राएं भी आईएएस पीसीएस बनकर निकले। जिन परिवार के बच्चे इंटरमीडिएट मीडिया के बाद आर्थिक स्थिति मजबूत न होने के कारण चाहते हुए भी आगे की पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर की व्यवस्था ओम साई विंध्य कॉलेज ऑफ फार्मेसी टीसुही मड़िहान मिर्जापुर में की जा रही है और मैं आशा करता हूं कि क्षेत्र के भावी छात्र छात्राएं आकर के अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। इस सेमिनार के क्षेत्र में सैकड़ों छात्र छात्राएं सहित डायनेमिक एजुकेशन हब लखनऊ के शिक्षकगण एवं फार्मेसी कॉलेज के अन्य स्टाफ मौजूद रहे। जानवी एक्सप्रेस न्यूज से विंध्याचल मंडल ब्यूरो चीफ राम सेवक सैनी की खास रिपोर्ट। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए जानवी एक्सप्रेस न्यूज। सभी के बीच आप सभी को बातों पेपर के माध्यम से इस जिले में, इस प्रदेश में सब तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकाएं एवं हमारे प्यारे बच्चे, आप सभी ये इतने देर में ये तो समझ गए कि सेमिनार किस लिए है, लेकिन मैं आपको इस सेमिनार के पीछे का उद्देश्य बताना चाहूंगा कि मैं विगत 3 वर्षों से इस क्षेत्र का ब्लॉक प्रमुख हूं, जिसके चलते पिछले आपके 2024 के चुनाव में मैं काफी क्षेत्र भ्रमण किया। चुनावी क्षेत्र चुनाव के दौरान माननीय सांसद महोदया के लिए वोट के लिए, तो वहां जब मैं घूमता था क्षेत्र में तो मुझे बहुत सारे बच्चे ऐसे दिखे जो जिनके परिवार के पास आर्थिक समस्याएं हैं, जिसकी वजह से सामर्थ्यवान होने के बाद भी पीसीएस के निकाले 3 बच्चे आपके यहाँ से जज हुए हैं। यह सबसे खुशी की बात है। तो हमने आपसे पहल किया तो बोले मैं स्टाफ दूंगा, क्योंकि मैं कई सालों से यह देख रहा हूँ कि मैं 2012 में अपना एमबीए जब कंप्लीट करके आया था तो अपने स्कूल में जब पढ़ाता था, आप सभी जेएचएस स्कूल के जो बड़े बच्चे होते थे जो कंप्यूटर पढ़ते थे, मैं उनको पढ़ाया करता था, पीसीए चलता था, पीसीए को पढ़ाया करता था। तो बहुत सारे होनहार बच्चे उस बैच में थे, लेकिन कहीं न कहीं वो आगे चलकर रास्ता भटक गए हैं और जिनसे बड़ी उम्मीदें थी मुझे उस समय, आज मैं उनको देखता हूं कि यहाँ वहां घूमते पाए जाते हैं। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन जब मैंने तलाश किया तो मुझे यह समझ में आया कि अभी जो हमारे लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हमें आगे करना क्या है, किस लाइन में हमें जाना है। वो हमेशा कंफ्यूज होते हैं, हमेशा। तो ये विजन लेके आए कि हम अपने क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाएं, वहीं पे पढ़ें। जो बच्चे बाहर जा सकते हैं उनके लिए भी आगे का प्लान है, देखा जाएगा, उस पर भी चर्चा चल रही है। लेकिन उसी स्तर की पढ़ाई जो आप बाहर जाके करेंगे, उसी स्तर की पढ़ाई, उसी लेवल का टारगेट, सब कुछ उसी तरह से, वही मोटिवेशन, वही पढ़ाने का तरीका, वही एटमॉस्फेयर हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके क्षेत्र में लेके आए, यहीं पे लेके आए, मड़िहान क्षेत्र में लेके आए और यहीं आपको पढ़ाएं। अगर आप किसी कारण से बाहर नहीं निकल पा रहे घर से, खास करके गर्ल्स के साथ ये प्रॉब्लम का सिद्धांत, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है और आपके पास काम 200 का है, तो आप ये तय करेंगे कि ये 100 रुपए हमें कहाँ खर्च करना है। आपके पास 100 रुपए और खर्च करना है 50 रुपए मान लीजिए पढ़ाई पे खर्च करना है, 20 रुपए खाने पीने पे खर्च करना है, 10 रुपए दवा पे खर्च करनी है और 40-50 रुपए पार्टी वार्टी दोस्तों के साथ घूमने पे खर्च करना है।
तो अब आप ये तय करोगे ना किसको माइनस किया जाए और किसको इन किया जाए। अपने 100 रुपए को पहले कहाँ लगाएं, हर जगह व्यवस्था ऐसी चल। तो घर में भी कई बार एक हो सकता है संसाधन बिल्कुल ना या थोड़े संसाधन हो। तो अभी तक का जो माइंडसेट है मोटे तौर पे, किसी की फैमिली में इससे अलग हो तो बुरा मत मानेगा, एक नॉर्मल बात हम सोसाइटी में जो चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो किसी फैमिली में अगर 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, और एक बच्चे को बाहर भेज के पढ़ाने की केवल हैसियत है, तो पहले लड़के को भेजा जाएगा। इसको ज्यादा भावुक भी आप लोग नहीं होंगे ना, क्योंकि अधिकारी को भावुक भी नहीं होना है, इस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन ठीक कई बार होता है क्या ना कि जब इमोशंस अंदर से निकलते हैं तो आप भावुक हो जाते हैं, हाँ मेरे साथ तो ऐसा शोषण हुआ है, देखिएगा इसकी जिम्मेदारी उठाना है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए ये गजेंद्र भाई साहब की तरफ से निःशुल्क एक व्यवस्था की है, जिसमें बच्चों से कोई चार्ज नहीं लिया जाए। हाँ, लेकिन कोई चार्ज लेने का मतलब ये भी नहीं है कि हम यहाँ भीड़ इकट्ठा कर लेंगे कि बेवजह आप घर पे कुछ बता के आए और पढ़ाई न करें, क्लास का माहौल खराब करें। इसके लिए हम लोग ये व्यवस्था जरूर करेंगे कि जो ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है। ऑप्शन क्या है, आपका इंस्टिंक्ट क्या कहता है, मतलब आपकी प्रवृत्ति क्या कहती है, आपको किधर जाना है, आप ये तय करोगे, फिर हम आपके हिसाब से डिजाइन बनाएंगे क्लास की और यहाँ पे क्लास स्टार्ट करेंगे। लेकिन वही है कि हौसला आपको दिखाना पड़ेगा, पहला कदम आपको निकालना पड़ेगा। हम लोग बोले कि पहला कदम आप निकालोगे तो 2 कदम हम निकालेंगे, लेकिन पहला कदम तो आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप पहला कदम ही नहीं निकालोगे, आप पढ़ने के लिए नहीं तैयार होगे,